हे गाइस, सो वेलकम टू माय डॉटर्स वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बजे थे सुबह के 5:30 और यूवी अभी सो रही है क्योंकि इनके उठने का कोई टाइम नहीं होता। इनके उठने का तो मन होता है, जब मन होगा तब महारानी उठेंगी। मेरे उठने का टाइम तो हो गया था, तो चलिए जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। अब काम तो ख़त्म हुए नहीं थे, बट यूवी उठ गई थी और एकदम एक्टिव थी। मतलब हम जब सो के उठते हैं ना तो सबको थोड़ा बहुत आलस आता है, बस इसको ही नहीं आता। इसको पता ही नहीं है कि आलस किसे कहते हैं। फिर खेलते खेलते इसके हाथ माता रानी की ये चुनरी लग गई थी और इसने चुनरी से जो आर्ट वर्क बनाया ना, वो हमें घर में किसी को समझ में नहीं आया। तो अगर आप में से किसी को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसने इसका क्या बना दिया है। तो अभी 10:30 बज चुके थे और मुझे लगा इसको थोड़ी भूख लगी होगी, तो इसको थोड़ा सा दही खिला देती हूँ। गेस व्हाट, आई वॉज राइट। इसको सच में भूख लगी थी। यूजुअली ये बहुत नाटक करती है खाने में, बट इसने ये सारा दही आराम से खा लिया था। मतलब इसको कुछ भी खाने के लिए दे दो ना तो एक बार तो ना ज़रूर करती है, फिर खाती है। तो साथ ही साथ मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैंने खाया आलू का पराठा और यूवी को खिलाया दही। फिर ये शैतानी कर रही थी तो मैंने इसको डांट दिया था, जिसकी वजह से ये मुझसे नाराज़ हो गई थी। इनको अभी से पता है कि नाराज़गी किसको कहते हैं। फिर दोपहर का 1 बज गया था, तो मुझे लगा इसको थोड़ी देर सुला देती हूँ, इसके सोने का टाइम हो ही रहा था। तो इसलिए मैंने इसे ज़बरदस्ती से थोड़ा दूध पिला दिया था, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि जब पेट अच्छे से भरा होता है तो नींद और अच्छी आती है। तो मुझे लगा थोड़ी एक्स्ट्रा सो जाएगी अगर अच्छे से पेट भरा होगा, बट मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई और ये नहीं सोई। फिर इसकी नज़र पड़ती है इस जूस पर, तो इन्होंने जूस मांगा तो मैंने इसको ये जूस पिला दिया, जिसमें से इसने आधा पिया और आधा छोड़ दिया। मैंने बहुत ट्राई किया कि ये जैसे तैसे खेल कूद के ये जूस पी ले, पर इसने वो आधा जूस नहीं पिया। और अगर मैं थोड़ी भी ज़बरदस्ती और करती तो ये रोते रोते पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है और फिर उसके बदले में मुझे डांट खानी पड़ती। सो मैंने वो रिस्क नहीं लिया और मैंने जो ये आधा जूस बचा था मैंने वो साइड रख दिया। बट इट्स ओके यार, बच्चे ही तो शैतानी करेंगे। अब बच्चे नहीं करेंगे तो मैं और आप थोड़ी ना करेंगे। और अगर ये शैतानी नहीं करेंगे तो इन्हें बच्चा कौन कहेगा। फिर यार पता नहीं ये कहाँ से नई नई चीज़ें ले आती है। खेलते खेलते है ना, कहीं से ढूंढ के अपने बेबी वाइप्स निकाल लाई और ये इनके साथ इतनी खुश रहती है ना। मतलब दिन में 2-4 तो वेस्ट कर ही देती होगी और ख़ुद को ऐसे साफ़ करती है जैसे मैं इसको नहलाती ही नहीं हूँ। देख रहे हैं आप इसकी खुशी का ठिकाना, जैसे इसने कोई कोहिनूर ढूंढ निकाला हो। मतलब संभाल के रखने वाली चीज़ें भी इतनी संभाल के नहीं रखती मैं, जितने मुझे ये बेबी वाइप्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत वेस्ट करती है इन्हें। फिर इसको सडनली याद आया कि दादी की अलमारी में कुछ तो खजाना है, तो ये पहुंच गई अलमारी के पास। इसने बहुत ट्राई किया बट इससे चाबी नहीं निकली। इन द लास्ट इसे निराश होकर वापस लौटना पड़ा। सो सैड। फिर इसने नहाने की ज़िद की तो मैंने इसको नहला दिया और नहाने के बाद में ये बहुत कूल बन रही थी। मतलब एटीट्यूड देख रहे हो मैडम का, भाव नहीं दे रही है किसी को भी, बस अपनी अकड़ में है। और ये ऐसे हाथ रब करके मुझे याद दिला रही है कि मम्मा आज आपने मुझे लोशन तो लगाया ही नहीं है। और वैसे भी मैं लगा भी देती फिर भी ये अपने आप से ज़रूर लगाती है। ये दिन में 3-4 बार लोशन लगा लेती है। वैसे ये लोशन नहीं बोल पाती है तो ये इसको तेल ही बोलती है, मम्मा तेल लगा दो। तो ये दिन में कई बार ये कह सकते हैं कि दिन में सारा दिन तेल ही लगाती रहती है। फिर फ़ोन के अंदर इनकी एक फ्रेंड है अनाया। यूट्यूब पेरेंट्स जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अनाया कौन है? ये जब तक उसकी वीडियोस नहीं देख लेती इनका दिन ना तो शुरू होता है ना ही ख़त्म होता है। मतलब अनाया की वीडियोस देखने के बाद में है ना, एक अलग ही दुनिया में रहती है। ना किसी से बात करती है, ना किसी की बात का जवाब देती है, बस अनाया के साथ ही बिज़ी रहती है। फिर ये अनाया से बात करते करते थक गई थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना खुद से थोड़ी देर बात कर ली जाए। पता किसी को नहीं है कि क्या बात कर रही है, पर कुछ तो बात चल रही है जो बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ टाइम बिताना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें यूवी को देख के पता चलता है। और अब आप इनके टी शर्ट पहनने का तरीका देखिए। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इसने टी शर्ट पहनी कैसे। आगे का भी गायब है, पीछे का भी गायब है, बस स्लीव्स दिखाई दे रही हैं कि इसने किस तरह से स्लीव्स डाली है, समझ ही नहीं आ रहा है। और शीशे में देख के खुद को ऐसे खुश हो रही है जैसे मानो कोई फैशन शो जीत के आई है अभी। फिर इसकी दादी ने इसे थोड़ा सा डांट दिया तो ये देखो गुस्सा हो के बैठ गई हैं। अभी देखो पता नहीं है कितनी देर गुस्सा रहेंगी। फिर 8:30 बज गए थे तो खाने का टाइम हो गया था, तो हमने इसे फिर से थोड़ी सी दही खिलाई और थोड़ा खाना खिलाया, जिसके बाद इनका पेट भर चुका था। और पता है इसके कपड़ों पे कुछ गिर जाता है ना, तो ये पहले उसे साफ़ कराती है तभी आगे खाना खाती है। फिर आज ही मेरे हाथ से खाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, तो इन्होंने ज़िद की कि आज ये अपने पापा के ही हाथ से खाएंगी। तो इसने सारा खाना अपने पापा के हाथ से खाया। मेरे हाथ से आज एक भी बाइट इसने नहीं खाई है। फिर ये साथ साथ खेलती रही और खाना खाती रही। इससे इसका पेट भी भर जाता है और ये परेशान भी नहीं करती है, और साथ ही साथ अपना खाना डाइजेस्ट भी कर लेती है।
फिर मेरा बाहर का थोड़ा काम बाकी था, तो मैंने सोचा मैं अपने बाहर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, बट ये पहले ही मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई कि मम्मा आप बाहर जाओगी तो मैं भी बाहर जाऊँगी। अब अगर मैं इसको साथ ले जाती तो मैं अपने काम कैसे ख़त्म करती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले सुला दिया जाए। मैंने इसको बोला भी कि चल सोते हैं, तो ये नहीं सोई, इसने मेरा रास्ता छोड़ दिया। इसने सोचा कि सोने से बेटर है मम्मी का रास्ता छोड़ दो, बट मम्मी कहाँ मानने वाली थी। सो गुड नाइट गाइज़।